अच्छा जी, आपकी जो बीवी है अगर वो हाउसवाइफ है और उसके ऊपर आप जो है डेफ़िनेटली ख़र्चा जो है उसको महीने का खाने पीने का दीगर अखराजात जो हैं उसके ऊपर आप स्पेंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके माइनर बच्चे हैं उनके ऊपर भी आप कोई ख़र्चा जो है वो कर रहे हैं अपनी तनख्वाह से या किसी दीगर इनकम से, ठीक है? और या इसके अलावा कोई और डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, जैसे आपके पेरेंट्स अगर कोई पेंशन वगैरह नहीं ले रहे और वो आपके ऊपर आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उस सूरत में ये जो तमाम अखराजात हैं इनको सेक्शन नंबर 116 वेल्थ स्टेटमेंट के टैक्स के तहत आप जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एक्सपेंसेस में शो कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पर्सन स्पाउस। ये अगेन लॉ के चूँकि लैंग्वेज होती है इसके अंदर कई डीप चीज़ें होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है और वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसकी वाइफ जो है वो जॉब कर रही है, तो अब वाइफ जो है वो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी तो उसमें स्पाउस के अंदर हस्बैंड आएगा, ठीक है? वाइफ जो है वो जॉब कर रही है और हस्बैंड जो है जॉबलेस है, तो हस्बैंड जो है वो एज अ स्पाउस आएगा और उसका जो खर्चा वो उठा रही है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेगी। इसी तरह अगर बंदा कमा रहा है और बीवी जो है वो हाउसवाइफ है तो फिर बंदा अपने रिटर्न में अपनी बीवी का खर्चा जो है वो शो करेगा, ठीक है? और डिपेंडेंट्स के अंदर जो है एक तो मैंने पेरेंट्स का जिक्र किया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ केसेस में डिपेंडेंट्स होते हैं अगर उनकी कोई ज़ाती इनकम नहीं है तो, ठीक है? या उनकी इनकम है तो वो इतनी कम है कि आपको कुछ शेयर उनमें जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। या इसके अलावा डिपेंडेंट्स कौन हो सकते हैं कि जो आपके बच्चे हैं जो कि माइनर नहीं हैं, एडल्ट हैं, बट वो पढ़ लिख गए हैं, अब वो जॉबलेस हैं, तो आपको कुछ उनको खर्चा पानी जो है उनका बियर करना पड़ता है, या आपके साथ रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो जो आप उन पे खर्च करते हैं उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है? ये कानूनी तौर पे ये चीज़ जो है अलाउड है और ये कानून में ही ये चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो इसमें जो और भी लोग जो है क्वेश्चन करते रहते हैं मल्टीपल, मेरे से सारे क्वेश्चन आंसर नहीं होते। तो इसमें एक भाई ने एक दफ़ा मुझे याद है क्वेश्चन किया था कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, जिनके अंदर आप अपना खाने पीने का, छोटे मोटे जो कपड़े ख़रीदते हैं, छोटा मोटा फर्नीचर ख़रीदते हैं घर के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान ख़रीदा, ठीक है? मेनली खाने पीने का खर्चा और दीगर छोटे मोटे खर्चे इसमें शामिल होते हैं। तो हाउस होल्ड में भाई पूछ रहे थे कि कितनी अमाउंट हम शो कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपकी एक टैक्स ईयर में 1 करोड़ रुपये इनकम है तो चाहे पूरा 1 करोड़ आप जो है वो हाउस होल्ड में डाल दें, ठीक है? या आप उसमें से कुछ जो है वो जो कार की रिपेयर है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस का बिल है और दीगर जो अखराजात हैं उसमें मेडिकल वगैरह में कुछ फ़िट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है? हाउस होल्ड के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता, जो आपने खर्चा किया है एक्चुअल वो आप उसमें लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा ना हो कि आपकी इनकम जो है पूरे टैक्स ईयर की वो 2 लाख है और हाउस होल्ड में आप 1 करोड़ रुपये शो कर रहे हैं, तो वो थोड़ी एबनॉर्मल चीज़ बन जाती है, ठीक है? वो चीज़ जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो चीज़ जो है वो अजीब जो है उस लुक देती है। और दूसरा ये कि अगर पिछले सालों के अंदर आपका हाउस होल्ड जो है वो चल रहा है साल का 15 लाख 20 लाख, तो इस साल अगर 40 लाख हो गया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर पिछले सालों में 20 लाख चल रहा है और इस दफ़ा 4 करोड़ हो गया तो फिर वो चीज़ जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये जो अखराजात होते हैं इनको इनकम टैक्स रिटर्न में पुट करते वक्त ये चीज़, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पीछे जैसे आपकी रूटीन चल रही थी, या तो आपकी एकदम इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर तो आपका खर्चा बढ़ सकता है, बट सेम इनकम पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को अगर इसमें ड्रास्टिक चेंज लाएंगे तो उस चीज़ का फिर इफ़ेक्ट आता है। और उस चीज़ का हो सकता है कि सम टाइम वो जो चीज़ है वो ऑडिट के अंदर अपीयर हो जाए कि ये जो चीज़ है, ये बंदा जो है ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, कि ये पहले भी 20 लाख कमा रहा था, इस साल भी 20 लाख कमा रहा है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो पहले साल का होता था 15 लाख और इस दफ़ा इसने 2 करोड़ 15 लाख शो कर दिए। तो यहाँ पे फिर जो है वो घंटी बज जाती है, ठीक है? एफबीआर की जो बेल है वो रिंग हो सकती है, आपके लिए जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है जी?